नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर अर्जुन साधुखा और आपको मेरे चिकित्सा से संबंधित यूट्यूब चैनल होम्योपैथिक हीलर में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, इस चैनल में मैं विभिन्न रोगों के बारे में और उसके प्रभावी होम्योपैथिक दवा के बारे में बताता हूं और ऐसे ही वीडियो मैंने इस चैनल में अब तक 2 वीडियो बनाया है। अगर आपने उन वीडियो को नहीं देखा तो इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करके देख लीजिएगा। दोस्तों, आज का विषय शुरू करने से पहले मैं एक बात बता देना चाहता हूं, क्योंकि मैं एक बंगाली डॉक्टर हूं, बंगाली मेरा मातृभाषा है, हिंदी मेरा मातृभाषा नहीं है, इसलिए हिंदी बोलने समय अगर कोई भाषागत त्रुटि हो जाए तो माफ़ कर दीजिएगा। और आज का विषय तो आप लोगों ने थंबनेल में देख ही चुके हो। आज का विषय है नींद ना आना अर्थात अनिद्रा या इंसोम्निया या स्लीपलेसनेस और उसके प्रभावी होम्योपैथिक दवाएं। और इस विषय में चर्चा करते हुए पहले मैं कहूँगा अनिद्रा या इंसोम्निया क्या है, इसके कारण क्या क्या है, और सबसे अंत में आप लोगों को मैं बताने वाला हूं अनिद्रा या स्लीपलेसनेस या इंसोम्निया के कुछ असरदार होम्योपैथिक दवा के बारे में। तो दोस्तों, आप लोग समझ ही गए होंगे कि ये वीडियो कितना इंपॉर्टेंट होने वाला है, इसलिए मैं अनुरोध करूंगा कि वीडियो के किसी भी हिस्से को स्किप ना करके वीडियो के हर हिस्से को गंभीरता से देखें और ज़रूरत पड़े तो नोट कीजिए। दोस्तों, जब सारे दिन नियमित रूप से काम करने के बाद हमारे शरीर और मन थकावट महसूस करता है, तब नींद उस थकावट को दूर करके हमारे शरीर को फिर से काम करने की उत्साह प्रदान करता है। इसलिए शरीर को सुस्त और तंदुरुस्त रखने के लिए नींद बहुत ही जरूरी है। और जब किसी कारणवश इसी नींद में ही कोई गड़बड़ी या समस्या खड़ा हो जाता है, तब उसे अनिद्रा या इंसोम्निया या स्लीपलेसनेस कहा जाता है। दोस्तों, ये इंसोम्निया या अनिद्रा कोई रोग नहीं बल्कि कुछ बीमारियों के लक्षण के रूप में हम लोग अनिद्रा को देख सकते हैं। दोस्तों, अब कहते हैं अनिद्रा या इंसोम्निया के क्या क्या कारण हैं। दोस्तों, पहला कारण है अति भोजन, मतलब कि अत्यधिक दरों पर खाना पीना, या फिर उपवास के कारण, मतलब कि ना खाने के कारण अनिद्रा या स्लीपलेसनेस हो सकता है। 2 नंबर, जो लोग चाय, कॉफ़ी, अल्कोहल वगैरह बहुत ज़्यादा मात्रा में पीते हैं, उन लोगों को भी अनिद्रा या इंसोम्निया हो सकता है। 3 नंबर, जो लोग निकोटीन अर्थात बीड़ी सिगरेट बहुत ज़्यादा पीते हैं, उन लोगों को भी अनिद्रा या इंसोम्निया हो सकता है। 4 नंबर, अनियमित रहन सहन, मतलब कि आज इस समय सोने जाना तो कल उस समय सोने जाना, परसों किसी और एक समय, आज इस समय खाना खाना तो कल उस समय खाना खाना, तो परसों किसी और एक समय। ऐसे अनियमित रहन सहन के लिए भी अनिद्रा या इंसोम्निया हो सकता है। 5 नंबर, सोने की भूल तरीका अपनाने के कारण, मतलब कि जो लोग मोबाइल देख देख के या फिर कंप्यूटर में काम कर करके या फिर टीवी देख देख के सोने जाते हैं, उन लोगों के ऐसे असुखद भूल तरीके से सोने के कारण अनिद्रा या स्लीपलेसनेस हो सकता है। 6 नंबर, विभिन्न मेडिकेशन के कारण, अस्थमा, हाई ब्लड प्रेशर में एंटी डिप्रेसेंट लेने के कारण अनिद्रा या इंसोम्निया हो सकता है, या फिर कुछ पेन किलर, कुछ ठंड लगने की वजह से, या फिर एलर्जी की दवा, वेट कम करने की दवा, खास करके जिन दवाओं में कैफीन और विभिन्न स्टिमुलेंट रहता है, उन दवाओं को नियमित रूप से लेने के कारण अनिद्रा या इंसोम्निया हो सकता है। दोस्तों, अब आते हैं अनिद्रा या इंसोम्निया कौन कौन सा डिजीज में होता है, मतलब कि कौन कौन सा बीमारियों में लक्षण के रूप में हम लोग अनिद्रा को देख सकते हैं। और इसमें मैं पहले कहूँगा स्ट्रेस के बारे में। दोस्तों, अगर किसी व्यक्ति के पास यदि उसका रोज का काम, स्कूल, स्वास्थ्य, आर्थिक अवस्था, पारिवारिक संपर्क उद्वेग के कारण बन जाता है और वो सब सोते वक्त मन में चलते रहता है, तो उस व्यक्ति को अनिद्रा या इंसोम्निया हो सकता है। 2 नंबर, जीवन में कोई दुख भरी घटना की वजह से, मतलब कि प्रियजनों की विच्छेद से, या फिर प्रियजनों की वियोग से, या फिर प्रियजनों की कोई बड़े बीमारियों के कारण दुश्चिंता से अनिद्रा या इंसोम्निया हो सकता है। 3 नंबर, मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर, जैसे कि एंजाइटी डिसऑर्डर, पोस्ट ट्रॉमेटिक डिसऑर्डर, डिप्रेशन, इन सब के लिए भी इंसोम्निया या नींद के गड़बड़ी हो सकता है। 4 नंबर, कैंसर, डायबिटीज, हार्ट डिजीज, अस्थमा, GERD, गैस्ट्रोफेजियल रिफ्लेक्स डिजीज, अत्यधिक मात्रा में थायराइड, पार्किंसन डिजीज, रेस्टलेस लेग सिंड्रोम, इन सब बीमारियों के कारण भी अनिद्रा या इंसोम्निया हो सकता है। तो दोस्तों, यही था इंसोम्निया या अनिद्रा के सामग्रिक कारण। दोस्तों, अब आ गए हैं वीडियो के सबसे इंपॉर्टेंट हिस्से में, जहां पे मैं आप लोगों को बताने वाला हूं नींद ना आना अर्थात अनिद्रा या इंसोम्निया या स्लीपलेसनेस के कुछ प्रभावी होम्योपैथिक दवा के बारे में।
जिन दवाओं को लेने से आपको अगले दिन से नींद आना शुरू हो जाएगा। और अगर कुछ दिनों से नियमित रूप से लिया जाए तो आपके क्रॉनिक इंसोम्निया या अनिद्रा की समस्या संपूर्ण रूप से ठीक हो जाएगा। और इस विषय में चर्चा करते हुए मैं आप लोगों को बताने वाला हूं 6 होम्योपैथिक दवा के बारे में, जिनमें से 3 होम्योपैथिक दवा कंपलसरी है और बाकी 3 होम्योपैथिक दवा में जिस दवा के साथ आपके रोग लक्षण सबसे ज्यादा मैच करेगा उस दवा के साथ आपको लेना होगा इन 3 कंपलसरी होम्योपैथिक दवा को आपके इंसोम्निया के प्रॉब्लम में। तो दोस्तों पहले कह लेते हैं 3 कंपलसरी होम्योपैथिक दवा के बारे में। और इसमें मेरा पहला दवा है एक होम्योपैथिक कंपनी डॉक्टर एस.सी. देव कंपनी का नीथिलिन ड्रॉप। दोस्तों आप पिक्चर पर देख सकते हो। अब चले जाते हैं सीधे सीधे इसके इंडिकेशन पर। दोस्तों देखिए फर्स्ट लाइन में लिखा हुआ है इट इज अ ग्रेट रेमेडी फॉर इंसोम्निया, मतलब कि ये इंसोम्निया के लिए बहुत ही बढ़िया दवाई है। नेक्स्ट लाइन में लिखा हुआ है इट मेक्स आवर ब्रेन सूदिंग एंड टेंशनलेस, मतलब कि यह हमारे मस्तिष्क को ठंड और तनाव मुक्त रखने के लिए सहायता करता है। नेक्स्ट लाइन ऑल्सो वंडरफुली कंट्रोल एंजाइटी, और उसके साथ बहुत अच्छे से मानसिक उद्वेग को नियंत्रण में भी सहायता करता है। तो दोस्तों आप लोग समझ ही गए होंगे कि नीथिलिन ड्रॉप इंसोम्निया के लिए कितना महत्वपूर्ण दवा है। दोस्तों अब कहते हैं इसके डोज के बारे में। अगर अनिद्रा आपके एक्यूट प्रॉब्लम है, मतलब कि कुछ दिनों से आप अनिद्रा में भुगत रहे हो, तो नीथिलिन ड्रॉप आपको लेना होगा आधे कप पानी में 20 बूंद मिलाकर दिन में 2 बार, सुबह और रात को सोते वक्त। और अगर अनिद्रा आपके क्रॉनिक प्रॉब्लम है, मतलब कि बहुत दिनों से आप अनिद्रा में भुगत रहे हो, तो नीथिलिन ड्रॉप आपको लेना होगा आधे कप पानी में 20 बूंद मिलाकर दिन में 3 बार, सुबह, दोपहर और रात को सोते वक्त। दोस्तों आते हैं अगला कंपलसरी दवा पर, और वो एक बायोकेमिक मेडिसिन कैलीफॉस 6X। दोस्तों आप पिक्चर पे देख सकते हो। अब चले आते हैं जनरल इंडिकेशन पर। दोस्तों देखिए मैं स्लीपलेसनेस वार्ड के नीचे एक नीले रंग के अंडरलाइन कर दिया है। इससे आप लोगों को पता चल गया होगा कि यह दवा स्लीपलेसनेस के लिए या अनिद्रा के लिए कितना महत्वपूर्ण दवा है। अब इसके अलावा जिन विषय में यह मेडिसिन अच्छे से काम करता है वो एक बार देख लीजिए। वीकनेस एंड एक्सर्शन, मेंटल एंड फिजिकल वीकनेस, बैक पेन, मेलानकोली, एग्जामिनेशन फेयर, इन सब विषय में भी यह दवा अच्छे से काम करता है। दोस्तों अब कहते हैं कैलीफॉस 6X आपको लेना होगा एक होम्योपैथिक कंपनी SBL कंपनी का। इस कंपनी का ही लेने से आपको अच्छा रिजल्ट मिलेगा। अब कहते हैं कैलीफॉस 6X के डोज के बारे में। कैलीफॉस 6X आपको लेना होगा आधे कप गर्म पानी के साथ 4 टैबलेट करके दिन में 4 बार। दोस्तों अब आते हैं 3 नंबर कंपलसरी होम्योपैथिक दवा पर, और वो एक होम्योपैथिक मादर टिंचर है, पैसिफ्लोरा मादर टिंचर। दोस्तों इस पैसिफ्लोरा मादर टिंचर को आपको लेना होगा एम रायचौधरी, महेश भट्टाचार्य, RS भार्गवा, न्यू लाइफ, इन सब कंपनियों में कोई एक कंपनी का 30 ml सिल फाइल में। इससे आपको अच्छा रिजल्ट मिलेगा। दोस्तों अब कहते हैं इसके डोज के बारे में। अगर इंसोम्निया या अनिद्रा आपके एक्यूट प्रॉब्लम है तब पैसिफ्लोरा आपको लेना होगा आधे कप पानी में 20 बूंद मिलाकर दिन में 3 बार, सुबह, दोपहर और रात को सोते वक्त। या फिर इस डोज में भी आप ले सकते हो सिर्फ रात को सोते वक्त आधे कप पानी में 40 बूंद मिलाकर। और अगर अनिद्रा या इंसोम्निया आपके क्रॉनिक प्रॉब्लम है तो मैं मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस के तहत कह सकता हूं कि पैसिफ्लोरा मदर टिंचर को अगर आपने इस डोज पर लीजिएगा तो आपके क्रॉनिक अनिद्रा या इंसोम्निया के प्रॉब्लम संपूर्ण रूप से ठीक हो जाएगा। और वो डोज है सुबह आधे कप पानी में 20 बूंद मिलाकर, दोपहर को आधे कप पानी में 30 बूंद मिलाकर, और रात को सोते वक्त आधे कप पानी में 40 बूंद मिलाकर। दोस्तों अब कहते हैं बाकी 3 ऐच्छिक होम्योपैथिक दवा के बारे में, और इनमें मेरा पहला दवा है कॉफिया। दोस्तों अगर आपको मानसिक उद्वेग के कारण नींद नहीं आता है, या फिर थोड़ी सी आवाज में ही आपका नींद टूट जाता है, या फिर सोते वक्त भविष्य के बारे में सोचने के कारण आपको नींद नहीं आ रहा है, तो कॉफिया आपके लिए बिल्कुल उपयुक्त मेडिसिन है। कॉफिया ऐसे सिम्टम के साथ एक्यूट अवस्था में आपको लेना होगा 30 पोटेंसी में 2 बूंद करके दिन में 3 बार, और क्रॉनिक अवस्था में कॉफिया आपको लेना होगा 200 पोटेंसी में 2 बूंद करके सुबह और शाम को। आते हैं अगले मेडिसिन पर, और वो है इग्नेशिया। दोस्तों अगर आपको कोई मानसिक आघात के बाद से अनिद्रा या इंसोम्निया के प्रॉब्लम हो रहा है, मतलब कि कोई प्रियजनों की वियोग के बाद से, या फिर कोई प्रियजनों की विच्छेद के बाद से, या फिर जीवन में कोई दुख भरी घटना के बाद से, जिनमें
आपको कोई मानसिक आघात प्राप्त हुआ है और उसके कारण आपको अनिद्रा हो रहा है, तो इग्निशिया आपके लिए बिल्कुल उपयुक्त मेडिसिन है। ऐसे स्थिति में एक्यूट अवस्था में इग्निशिया आपको लेना होगा 30 पोटेंसी में 2 बूंद करके दिन में 3 बार, और क्रॉनिक अवस्था में इग्निशिया आपको लेना होगा रात को सोते वक्त 2 बूंद करके। दोस्तों, मेरा अगला और अंतिम दवा है ओपियम। दोस्तों, यदि आपको हर समय एक नींद का अनुभव लगा रहता है और उसके कारण आप जब भी बेड पर सोने जाते हो तब आपका नींद चला जाता है, अगर ऐसे सिम्टम रहे या फिर कोई जोर से आवाज सुनने के बाद से या फिर कोई बुरी खबर सुनने के बाद से आपको नींद नहीं आ रहा है, या फिर जो लोग दारू पीते हैं इसके वजह से उनको अनिद्रा है, इन सब लोगों के लिए ओपियम बिल्कुल उपयुक्त मेडिसिन है। ऐसे सिम्टम के साथ एक्यूट अवस्था में ओपियम आपको लेना होगा 30 पोटेंसी में 2 बूंद करके दिन में 3 बार, और क्रॉनिक अवस्था में ओपियम आपको लेना होगा 200 पोटेंसी में 2 बूंद करके सुबह और रात को सोते वक्त। तो दोस्तों, यही था नींद ना आना अर्थात अनिद्रा या स्लीपलेसनेस या इंसोम्निया और उसके प्रभावी होम्योपैथिक दवा के बारे में संपूर्ण जानकारी। और अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो एक लाइक कीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा इस वीडियो को उस दोस्त के पास जिसको ये वीडियो देखना बहुत ही जरूरी है आपको लगता है। और अगर इस चैनल में आने वाला हर एक चिकित्सा से संबंधित वीडियो आपको पाते रहना है तो आपको जरूर सब्सक्राइब करना होगा इस चैनल को, और इसके लिए आपको 3 स्टेप फॉलो करना होगा। पहले, इस वीडियो के नीचे आपके दाएं तरफ एक लाल रंग के सब्सक्राइब बटन है, उस पर क्लिक कीजिए। क्लिक करने के बाद लाल रंग के सब्सक्राइब बटन ग्रे कलर के हो जाएगा और उसके बगल में आ जाएगा एक ग्रे कलर के बेल या घंटा आइकन। उस बेल या घंटा आइकन पर क्लिक कीजिए। क्लिक करने के बाद आप देख पाएंगे ऊपर से नीचे 3 शब्द, ऑल, पर्सनलाइज, नन। आप ऊपर के ऑल पर क्लिक कर दीजिए, इससे आपका सब्सक्रिप्शन संपन्न हो जाएगा। और क्योंकि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब किया है, इसलिए इस चैनल में आने वाला चिकित्सा से संबंधित हर एक वीडियो के नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंच जाएगा आपके पास। मिलते हैं अगले वीडियो पर कोई और बीमारी और उसके प्रभावी होम्योपैथिक दवा को लेकर। तब तक के लिए नमस्कार।